बहन जी जब चुनाव हारती हैं तो अपने हारने का ठेकरा मुसलमान पर फोड़ देती है। मुसलमानों को टिकट देना भी उनकी भूल थी। ये भी कहा आप हमारे साथ एक कदम चलोगे तब तो हम आपके साथ 4 कदम चलोगे। बहन जी ये और भाई चंद्रशेखर दोनों साथ खड़े हो गए ना, फिर से मुख्यमंत्री दलित उत्तर प्रदेश। ऑर्डर को मैं बीएसपी को सैल्यूट करता हूँ, बहन जी को। उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। बिहार में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है और महाराष्ट्र में चुनाव है। इससे पहले हरियाणा की स्थिति आप लोगों ने देखी कि बसपा कितनी सीट पाई। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हुआ, वहां भी 0 हो गई, यानी एक ही सीट निकल पाई। लोकसभा का हालत इतनी खराब हुई कि लोकसभा में एक भी सीट नहीं निकल पाई। आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है? बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी सबसे नीचे स्तर पर क्यों गिरती जा रही है? क्या इसमें भीम आर्मी का दोष है? क्या इसमें आजाद समाज पार्टी का दोष है या इसमें चंद्रशेखर आजाद का दोष है? आज उसी मुद्दे पर बात करेंगे और साथ ही ये भी बात करेंगे कि आखिर मुसलमानों को जिस तरह से बहन कुमारी मायावती ने कहा था कि आज अगर मुसलमानों को वो टिकट न दिए होते तो शायद हमें सीट निकलती, हमारी सीट निकलती। मुसलमानों ने हमें धोखा दिया है, इस पर भी बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी आज सत्ता में क्यों नहीं आ रही है और कैसे आएगी, इस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यह वीडियो उन बहुजनों के लिए है जो बहुजन समाज पार्टी को अपना घर मानते हैं, बहन कुमारी मायावती को अपना मसीहा मानते हैं। क्योंकि जो इस वीडियो को देख लेगा, मुझे विश्वास है कि आने वाले भविष्य में चुन चुन कर उन लोगों को पकड़ कर लाएगा जिन्होंने बसपा के साथ विश्वासघात किया है। मेरे प्यारे साथियों, आपको पता ही होगा कि जब बहुजन समाज पार्टी सन 2022 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ रही थी, उस समय एक सीट मात्र निकल पाती है, वो भी रसड़ा की। इसके बाद पूरे 403 विधानसभा में एक भी सीट नहीं निकलती है। बहन कुमारी मायावती अकेले चुनाव लड़ रही होती। इसके बाद लोकसभा लड़ी, लोकसभा में 0 सीट निकल आई, जिससे सबसे ज़्यादा मुसलमानों को टिकट दिया था। और चुनाव हारने के बाद मुसलमानों ने हमारे साथ घात किया है, यानी दोस्त हमारे साथ धोखा दिया है। मैंने सबसे ज़्यादा टिकट मुसलमानों को दिया, फिर भी वे लोग हमारे साथ धोखा दे दिए। लेकिन क्या सच बात यही है? आप छोटू दादा को तो जानते ही होंगे। छोटू दादा जो कॉमेडी स्टार हैं, छोटू दादा अक्सर आजकल जंतर मंतर पर आपको दिख जाएंगे, प्रत्येक चैनलों को इंटरव्यू देते हुए मिल जाएंगे और बहुजनों की बात करते हुए मिल जाएंगे, मुसलमानों की बात करते हुए मिल जाएंगे। एक इंटरव्यू देसी टीवी भारत वाले ने उनका लिया। छोटू दादा उर्फ कलीम साहब ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती का लॉ एंड ऑर्डर को मैं सैल्यूट करता हूं। ऑर्डर को मैं बीएसपी को सैल्यूट करता हूं, बहन जी को। उनके जैसा किसी का लॉ एंड ऑर्डर आज तक नहीं रहा। लेकिन पहले टिकट देकर चुनाव लड़ाती हैं और जब वो हार जाती हैं उसके बाद वो मुसलमानों को दोषी बना देती हैं। आखिर मुसलमान बहन जी को कैसे सपोर्ट करेगा? आप पहले मुझे वोट टिकट देती हैं और टिकट देने के बाद अगर आप हार जाते हैं तो हमारे ऊपर दोष मर देती हैं। तो कहीं ना कहीं मुसलमान इसीलिए बहन कुमारी मायावती को छोड़ करके वो दूर चले गए, अखिलेश यादव की तरफ चले गए। यानी उनका साफ साफ कहना है कि आज 37 सीटें उत्तर प्रदेश में आई तो मुसलमानों की वजह से ही आई। मुसलमान अगर समाजवादी के पास गया तभी तो 37 सीट लाए। यानी बहन जी को मुसलमान अब पसंद नहीं कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो मुसलमानों की हक की बात करें, अगर वो जमीन पर चलना शुरू कर दे तो कहीं ना कहीं फिर मुसलमान उनके साथ आ जाएगा, दलित उनके साथ आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा नेता आज के समय में चंद्रशेखर आज़ाद है। क्यों? कि चंद्रशेखर आज़ाद युवाओं की बात करते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद दलितों की बात करते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद मुसलमानों की बात करते हैं। लेकिन बहन जी आजकल सिर्फ ट्वीट कर दे रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे रही हैं, इसलिए बहन जी को लोग अब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बहन जी को अभी भी अब बहुत मजबूती के साथ आगे आना पड़ेगा। बहन जी को वो सारे काम करने पड़ेंगे जो कांसी राम साहब छोड़ गए थे। क्योंकि जब कांसी राम साहब थे तब बहन जी अच्छे अच्छे कामों को करती थी,
मुसलमानों की बात करते थे। माननीय कांशीराम साहब के जाने के बाद बहन जी वो सारा प्रयास, सारा खेल सब भूल गई। जिस तरह से मुसलमानों के लिए लड़ना चाहिए था, आज मुसलमानों के लड़ने की बात तो दूर, उनके लिए कोई बात नहीं उठती है। बहन जी के लिए कह रहे हैं कि अगर बहन कुमारी मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करना छोड़ दें, ट्वीट करना छोड़कर बल्कि लोगों के बीच आना शुरू कर दें, अगर नहीं भी आ सकती हैं तो वो अगर आकाश आनंद को भेजना शुरू कर दें तो कहीं ना कहीं फिर से मुसलमान उनके साथ आ जाएंगे। क्योंकि एक समय हुआ करता था जब साइकिल से कांशीराम साहब बहन कुमारी मायावती चला करती थी तो उस समय उनके पीछे कारवां चलता था, लेकिन अब बहन जी के पीछे कारवां नहीं, अब चंद्रशेखर के पीछे कारवां चल रहा है। आकाश आनंद जी के पीछे चलना चाहिए, लेकिन जब आकाश आनंद सरकार के खिलाफ कुछ टिप्पणी कर देते हैं तो बहन कुमारी मायावती उनको पद से मुक्त कर देती है। इतना ही नहीं, वो कहती है कि अब तुम मैच्योर नहीं हो, अब तुम घर बैठ जाओ, इसलिए लोकसभा हार जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल है। कलीम साहब का साफ साफ यही कहना है, अगर बहन कुमारी मायावती आज से रैलियां करना शुरू कर दे, आज से लोगों को जोड़ना शुरू कर दे, मुसलमानों की बात करना शुरू कर दे, ट्वीट कॉन्फ्रेंस से दूर आकर छोटी छोटी सभाएं करना शुरू कर दे, तो कहीं ना कहीं बड़ा खेल हो सकता है। लेकिन अब जो बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं वो कहेंगे कि क्या सच में अब बहन जी जमीन पर चलना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा है कि बहन जी को साइकिल से चलने की जरूरत नहीं है, वो जमाना अलग था, वो दौर कुछ और था। अब बहन जी अपनी गाड़ी से चलना शुरू करें, 4 व्हीलर से चलना निकलना शुरू कर दें, उनके पीछे पूरा कारवां हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो आज पूरा बहुजन चाहता है कि जितने बहुजन समाज के लोग हैं, जितने बहुजन नेता हैं, अगर एक साथ एक मंच पर आ जाएं या सिर्फ चंद्रशेखर आजाद और बहन कुमारी मायावती एक साथ आ जाएं तो फिर से उत्तर प्रदेश में दलित की सरकार बनेगी। अगर बहन जी और भाई चंद्रशेखर दोनों साथ खड़े हो गए ना, फिर से मुख्यमंत्री दलित उत्तर प्रदेश का। कलीम साहब एक अच्छे एक्टर रहे, उनके बहुत सारी कॉमेडी वीडियो देखने को मिलती है, लेकिन आज उनको लग रहा है कि सच में कोई बहुजनों का अगर हितैषी रहा तो बहन जी रही, जिसका लाड और अच्छा रहा वो बहन जी रही। लेकिन अब बहन जी नहीं बल्कि चंद्रशेखर आजाद के पीछे कारवां चलेगा। अगर मान्यवर साहब के बाद बहन जी आई और बहन जी के बाद अगर कोई आएगा तो चंद्रशेखर आजाद ही आएगा, आकाश आनंद नहीं आएंगे, ऐसा उनका कहना। क्योंकि वो युवाओं की बात करते हैं, वो बहुजनों की बात करते हैं, उनके हक के लिए लड़ते हैं, तो बहन जी को ये काम करना पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से काम नहीं चलने वाला है, देखकर पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है। खैर, बहन जी अब ज़मीन पर तो नहीं चल सकते, लेकिन आकाश आनंद जी को सड़क पर निकलना होगा। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद सड़क पे उतरे हैं, वैसे उनको भी मुसलमानों की हक की बात करनी होगी। ट्वीट और प्रेस कॉन्फ्रेंस से काम नहीं चलेगा। तो सबसे बड़ी बात जो कलीम साहब ने कही है, आपको इनके छोटे छोटे वीडियोस पार्ट्स कैसे लगे हैं कमेंट करके बताइएगा। इनकी बातें कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। क्या सच में बहन जी को ऐसा करना होगा या उनके कार्यकर्ता फेल हो जाएंगे? आपकी राय। शुक्रिया।